फॉर मैथ बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का व्याख्या इस चैनल पर किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले निकालना सीखेंगे, यानी कि एचसीएफ जो मैट्रिक में महत्वपूर्ण, कम से कम इससे एक दो क्वेश्चन रहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर b2 प्लस r। जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको हम a मानते हैं, एक मतलब विभाज्य होता है, और b2 होता है, इसका मतलब भाजक होता है, q मतलब क्या होता है, भागफल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 को b मानते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 135 इंटू 1 प्लस 90, यानी कि इसका शेष कितना बचा, 90। फिर क्या लेंगे, जो शेष होगा वहां पे b का स्थान ले लेगा, और जो b का स्थान होगा वहां पे a चला आएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इसको 90 को देखेंगे कि कितना से गुना करेंगे कि 135 से कम आएगा, कितना से गुना करेंगे कि 135 से कम आए या पूरा पूरा कर जाए। तो देख रहे हैं कि 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो कि 135 से कम आएगा, तो 90 इंटू 1 प्लस कितना शेष बचेगा, यानी कि इसको घटा देंगे, 135 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। फिर जो शेष बचता है वो b के स्थान ले लेता है, और जो b रहता है भाजक रहता है वो भाज्य के स्थान ले लेता है। फिर अब देखेंगे कि 45 के पहला कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाएगा। 45 का पहला कितना बार, यानी कि दो बार पहला पढ़ेंगे, यानी कि 45 गुना 2 करेंगे तो 45 गुना 90 होता है। और जब लास्ट में जीरो शेष बच जाता है उस पर छोड़ देते हैं, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाने का तरीका है मैट्रिक में इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 38-25 का आभाज्य गुणनखंड निकाले, इस प्रकार इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर खातिर। देखो यहाँ पे 38-25, पहले इसको आभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे क्या चीज से करेगा, तो ये लगभग 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने के लिए इसका नियम होता है, पहले सारा अंक को ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 8 13, 3 और 2 5 5 8 5 13, 13 3 कितना होता है, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना होता है, 18। अब जोड़ने पर 18 आ रहा है ना, यानी कि 18 ऐसी संख्या जो 3 से डिवाइड लगने वाली, इसका मतलब कि पूरा 3 से डिवाइड लगेगा, तो 3 से इसका करेंगे, 3 कम 3, 3 गुना का 6, 1 2 शेष बचेगा तो 3 से 21, यहाँ 1 शेष बचेगा तो 3 बचे 15। फिर इसको 3 से कटेगा, ये 3 4 को 12, 3 गुना का 6, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 4 को 6, 6 5 11, यानी कि 11 ऐसी संख्या जो 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से कटे तो 5 8 40, 5 8 40, 2 से बचेगा तो 5 बचे 25। फिर इसको 5 से करेंगे तो 17 बचे 85। अब इसका फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3 कितना बार है उसको स्क्वायर कर देंगे, यही आभाज्य गुणनखंड है। फिर 5 कितना बार है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 17 एक बार है तो 17 को एक बार लिख देंगे यहाँ पे, तो यही तुम्हारा आभाज्य गुणनखंड हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया।